वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम रियल नंबर से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने जो इसका सॉल्यूशन है ये ऑलरेडी यहाँ पर मैंने लिख लिया है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, बस आप समझ सको ये सब चीज़ें मैंने क्यों की है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट रूट फाइव इज़ एन इरेशनल नंबर। तो हमें प्रूव करना है कि रूट फाइव क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम अपने वर्ड्स को यहाँ पर पहले कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि हम पहले यहाँ पे बोलेंगे लेट अस एज्यूम दैट रूट फाइव इज़ एन रैशनल नंबर। पहले हम उसे रैशनल नंबर प्रूव कर देंगे, हम अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बोलेंगे कि जो रूट फाइव है हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, क्योंकि वो रैशनल नंबर है जहाँ पर क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, दोनों बिलोंग्स करते हैं इंटीजर्स के साथ, और जो ये दोनों नंबर हैं वो कैसे होते हैं, को प्राइम। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे स्क्वेयरिंग और बोथ द साइड करूँगी ताकि मेरा स्क्वायर हट जाए। और फिर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ट्रांसपोज किया। यहाँ पे आ गया मेरा पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q²। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा, देखो मैंने पहले ये वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी, बट सम टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से मुझे दोबारा ये वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो मैंने क्या बताया था यहाँ पर, यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो वो होता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइज़र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या था कि ये जो डिविडेंड होता है वो क्या करता है, मतलब डिवाइज़र क्या हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, तो डिविजिबल है ना ये इससे, तभी तो हमें रिमाइंडर क्या दे रहा है, ज़ीरो दे रहा है। ज़ीरो रिमाइंडर है तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, लिखो ना लिखो तो मतलब एक ही बराबर है, ज़ीरो ही तो है। फिर हम यहाँ बोलेंगे पी स्क्वायर जो है वो फाइव से डिविजिबल है, तो पी भी क्या हो जाएगा, फाइव से डिविजिबल हो जाएगा। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट जिसे नहीं पता ये क्या होता है यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा, तो वो मेरी जाके बेसिक वीडियोस में देख सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि हम पी को किसके इक्वल लेते हैं, 5k के इक्वल लेते हैं। कुछ भी हो यहाँ पे, अगर आपको रूट टू को इरेशनल करना हो तो 2, 3, 6 जो भी दे रखा हो ना वो डाल देना। ठीक है, यहाँ पे इस इक्वेशन में हमने पुट किया, तो आप इसे नाम दे देना कौन सी इक्वेशन है। यहाँ हमने 5k पुट किया, स्क्वायर किया, तो आ जाएगा हमारा k² इज इक्वल्स टू 5k, q² इज इक्वल्स टू 5k²। q² क्या है, 5 से डिविजिबल है, और तो q भी क्या है आपका, 5 से डिविजिबल होगा। अभी हमने बोला को प्राइम नंबर, जिन बच्चों को नहीं पता वो अगेन मेरी बेसिक वाली वीडियो को जाके देख सकता है। को प्राइम नंबर में फिर भी बता रही हूँ, इनका दोनों का नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो यहाँ पर यानी मान लो सपोज ये कैसे दे रखा है आपको, मान लो ये 2/3 की फॉर्म में दे रखा है कि आगे फर्दर कट नहीं होंगे, इनका HCF बेसिकली क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे ही इस वाली में भी देखो और इसमें भी देखो, दोनों में क्या आ रहा है कि P और Q दोनों ही क्या हैं, इससे डिविजिबल हो रहे हैं, जबकि मैंने ऊपर बोला कि वो डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हेयर P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाय 5, सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर वर्ड्स दैट रूट फाइव इज इन रैशनल। हमारे वर्ड्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर गया कि रूट फाइव रैशनल है, जहाँ पर हमने पहले ही बोल दिया था कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं और वो दोनों को प्राइम होते हैं। बट यहाँ पर तो को प्राइम नज़र नहीं आ रहे, यहाँ पर दोनों ही क्या हो रहे हैं, उनसे डिविजिबल हो रहे हैं। दैट्स वाई हमारे वर्ड्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। ये डैम श्योर ये आता ही है बोर्ड में, और ये 5 नंबर में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, सो 5 हो गया या फिर 3 नंबर में हो गया, तो मैक्सिमम ये इन्हीं में से ये पूछा जाएगा। तो ये कुछ भी आ जाए, कोई भी इस पर क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली कर सकोगे। अगर ये रूट फाइव में आ गया तो ये ठीक है, ये वाला हो जाएगा। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो भी चीज़ आपको रूट के अंदर दे रखी है वो आपको यहाँ पे डायरेक्ट पुट करना है। ठीक है, रूट फाइव हो गया, रूट टू दे रखा है, रूट थ्री दे रखा है, रूट सिक्स दे रखा है, रूट 10 दे रखा है, रूट 17 दे रखा है। सो आप इनकी एक दो की प्रैक्टिस करके अच्छे से देख सकते हो, बस फिर तो इसके अच्छे से हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।